आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के लिए चौथा भाग लेके आ रहे हैं। यह आपके हाई लेवल के एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर आप चाहते हैं इन क्वेश्चनों को एक टेस्ट के रूप में लेना या फिर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना, तो आपको यह ऐप डाउनलोड करना होगा। इस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब आप हमारी वीडियो को देख करके रियल कैश भी कमा सकते हैं। उसके लिए आई बटन वाली वीडियो को देखें या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। शुरू करते हैं। देखिए, ये चौथा भाग है। इसके ढेर सारे पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, आप उन्हें एप्लीकेशन पे जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। देखिए, भक्ति आंदोलन के बारे में बात करें तो भक्ति आंदोलन का स्टार्टिंग की गई थी अलवार के संतों के द्वारा। भक्ति आंदोलन में आप देखेंगे कि कई संत हैं जिनका मान्यता भी अलग अलग है, लेकिन इस क्वेश्चन में केवल स्टार्टिंग पूछा गया था। अगर हम यहाँ पे कुछ संतों को कवर करें तो बात करते हैं हम रामानंद से। रामानंद वही जो कि कबीरदास के गुरु थे और इनका जो टाइम पीरियड है ये है 14वीं शताब्दी। इन्होंने कहा कि राम और सीता का पूजा करिए और इनके कई शिष्य थे जैसे कि नाई, लोहार और उसी में एक बुनकर भी था जो बाद में कबीरदास बने। इसके अलावा कबीरदास को आप देखते हैं तो ये निर्गुण धारा के कवि हैं। और इसके अलावा गुरु नानक हैं। गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ था तलवंडी में और इनके माता पिता खत्री जाति के थे। तो इस तरह आप देखेंगे कि भक्ति आंदोलन में भी कई सारे संत हैं और सबका अलग अलग संप्रदाय है। अगला है कि भक्ति संस्कृत का भारत में पुनर्जन्म कब हुआ। ये हुआ था 15वीं और 16वीं शताब्दी में। देखिए, होता क्या है कि अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग से हम बात करें मध्यकालीन भारत की, तो यहाँ से आप देखेंगे कि 1206 से जब मुस्लिम का दबदबा भारत में बढ़ने लगा तो जो हिंदू भक्ति के संत थे इनका वर्चस्व कम होता गया। लेकिन इनका जब वर्चस्व एक बार जब मुगल टाइम पीरियड आता है तो लगभग खत्म होने के कगार पे था, लेकिन फिर बढ़ा उसी समय 15वीं और 16वीं शताब्दी में। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य सामान्य क्या था। देखिए, बुद्ध और मीराबाई दोनों लोगों ने जो शिक्षाएं दी, जो बताया, उसमें मेन कॉमन क्या था। तो दोनों लोगों का जो मेन कॉमन था ये था कि संसार दुखपूर्ण है। भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि अगर आपका जन्म हुआ है इस धरती पे तो कोई ऐसा नहीं है जो कि आपको दुखों से दूर रखेगा। चाहे आप कितने भी आपके पास पैसा है या फिर पैसा नहीं है, आप एक रोगी हैं या फिर स्वस्थ हैं, कैसे भी हैं तो आपको दुख तो होना ही है। मतलब संसार में आए हैं तो दुख तो होना ही है। इसी तरह मीराबाई ने भी यही बताया था। भगवान बुद्ध आगे बताते हैं कि आप चाहें तो दुख को कम कर सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा है कि अगर आप इच्छाओं का नाश कर लें तो आपको दुख कम होगा, लेकिन दुख खत्म नहीं होगा। अगला है कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे। यह कथन किसका था? तो ये था रामानंद का, जो कि कबीरदास के गुरु थे। कबीर ने जो उपदेश दिया है उसका संकलन क्या है, मतलब कबीरदास जो भी उपदेश दिए हैं उसको इकट्ठा करके एक बुक बनाई गई है और इसका नाम है बीजक। आगे बढ़े तो अगला है कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता क्या थी। तो देखिए, इन्होंने वही काम किया, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसको उनके भक्त समझते थे। अगर आप उदाहरण के लिए आपको बौद्ध धर्म के बारे में बताएं तो बौद्ध धर्म के समय जो वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य को वैसे वैश्य तो उतने नहीं थे, क्षत्रिय और पंडित, मतलब जो उच्च जाति के लोग थे, इनकी भाषा थी संस्कृत। आम लोग की जो भाषा थी वो लोकल लैंग्वेज थी, लेकिन ये लोग संस्कृत इनको आती नहीं थी। और उस समय भगवान बुद्ध ने अपने प्रवचन को फैलाने का जिस भाषा का सहारा लिया ये था पाली। इसी तरह जो जैन है इन्होंने प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया। अब पाली क्या थी कि अधिकतर लोग इस भाषा को समझते थे और यही कारण है कि बुद्ध धर्म बहुत तेजी से फैला। अगला है कि काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया किसने? ये बनाया था शंकर देव ने। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? ये किया गया था शंकर देव के द्वारा। रामानुजाचार्य संबंधित है किससे? तो ये है विशिष्टाद्वैत से। देखिए, यहाँ पे हम हार्ड क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं। अगर आप इससे आसान क्वेश्चन चाहते हैं वन लाइनर में तो आप एप्लीकेशन पे जाकर के लूसेंट की पूरी सीरीज देख सकते हैं। लूसेंट के लिए हमने 100 वीडियो अपलोड किया है। स्पीडी जीके के लिए हमने 50 से अधिक वीडियो अपलोड किया है। तो वहां पे आपको थोड़े आसान क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये वीडियो कवर हो रही है इसमें आपको हार्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया गया था वल्लभाचार्य के द्वारा।
महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ पर है? आज के छत्तीसगढ़ में और उस समय के चंपारण में। अब देखिए यहाँ पे है दर्शन और यहाँ पे है उनके संस्थापक, मतलब कि अद्वैतवाद, इसके संस्थापक थे शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद, इसके संस्थापक थे रामानुज। दैत्यवाद मध्वाचार्य और दैत्याद्वैतवाद निम्बकाचार्य। ये दर्शन है जो बाएं तरफ दिख रहा है, और जो दाएं तरफ दिख रहा है ये है संस्थापक। एक चीज आपको बता दें कि यहाँ पे आपको कुछ भी लिखना नहीं है। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, उसके बाद एप्लीकेशन पे जाके आप इसको पीडीएफ के रूप में या फिर वन लाइनर के रूप में, जैसे आप बुक में पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं। अगला है कि पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? तो ये थे वल्लभाचार्य। देखिए, अगर आप इंग्लिश वाले हैं, मतलब अगर कई लोग ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश में चाहिए, तो ऐप पे जाएंगे तो आप इसे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। वहाँ पे स्पेशल इंग्लिश के लिए अलग से सेक्शन है, तो आप इंग्लिश में इसे पढ़ पाएंगे। हालांकि ये वीडियो पूरी तरह से हिंदी में ही होगी। आगे बढ़े तो अगला है दादू, कबीर, रामानंद, तुलसीदास में से वह भक्ति संत कौन है जो अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? देखिए, हमने आपको बताया कि जो बौद्ध धर्म था, उन्होंने, भगवान बुद्ध ने पाली का प्रयोग किया। अगर आप जैन में देखेंगे तो इन्होंने प्रकृति का प्रयोग किया। यह भाषा है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि कौन है जिसने सबसे पहले हिंदी को प्रयोग में लाया? ये थे रामानंद। कबीर शिष्य थे किसके? रामानंद के, मतलब रामानंद के शिष्य थे कबीरदास। वहीं पे आप देखेंगे तो इनमें एक डिफरेंस भी है, अंतर भी है। रामानंद सगुण के हैं। सगुण मतलब कि जिसमें भगवान की एक मूर्ति होती है, मूर्ति की पूजा की जाती है, और वहीं पे कबीरदास निर्गुण धारा के संत माने जाते हैं। अगला है कि मध्यकालीन भारत में वह संत जिसका जन्म प्रयाग में हुआ था। प्रयाग में हुआ था रामानंद का। अगर हम बात कर रहे थे कबीर की, तो कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी लहरतारा में। अगला है कि कबीर और धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या है? मतलब कि इन लोगों में एक धर्म चर्चा हुई थी, तो ये जो धर्म चर्चा एक बुक में संकलित की गई है, और इस बुक का नाम है अमर मूल। ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, लेकिन पूछा गया है 1-2 बार आपके एग्जामों में। मलुकदास एक संत कवि थे, किसके? तो ये थे कड़ा के। संत घासीदास के पिताजी का नाम क्या था? घासीदास। तो इनके पिता का नाम था महंगू। अब यहाँ पे देखिए, भक्ति संतों का कालानुक्रम बताना है, मतलब कि कौन पहले आया, कौन बाद में आया। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, अगर यही क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा तो आपको विकल्प दे देगा। ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी चैतन्य, ऑप्शन सी गुरु नानक, ऑप्शन डी मीराबाई। अब अगर आपको इनका डेट याद है, मतलब कब से कब तक रहे ये लोग, तो आप आसानी से बता पाएंगे। जैसे कि कबीर 1398 से लेकर 1518, गुरु नानक 1469 से लेकर 1539, चैतन्य 1486 से लेकर के 1534, और उसके बाद मीराबाई 1498 से लेकर के 1557। तो ये क्रम याद रखिए, ये कई बार पूछा गया है। आगे बढ़े तो अगला है कि भगवान शिव की प्रतिष्ठा में स्थापित है। मतलब भगवान शिव के लिए आपने सुना होगा कि इनके 12 ज्योतिर्लिंग है, जो बोल बम मतलब कि चारों धाम की यात्रा होती है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है क्या? वैष्णव, क्योंकि ये भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। वह स्थान जो गुरु नानक का जन्म स्थली है, यह है ननकाना, तलवंडी का ननकाना। अगला है कि वह शासक जिसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, तो ये था सिकंदर लोधी। देखिए, सिकंदर लोधी हो या फिर बहलोल लोधी हो, इनका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है जब 1526 में बाबर भारत आता है। अगला है कि ईश्वर केवल मनुष्य के सगुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। ये आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किसका था? तो ये था गुरु नानक का। मीराबाई समकालीन थी किसके? मतलब कि इन दोनों का टाइम पीरियड लगभग एक है, तो ये है तुलसीदास। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का नाम क्या था? तो इनका नाम था भोजराज। दरअसल मीरा है, ये भगवान कृष्ण की भक्त थी, और इनकी शादी हुई थी, और इनके पति का नाम था भोजराज। राग गोविंद के रचनाकार कौन है? तो ये है मीराबाई। ये क्वेश्चन हिंदी में भी पूछा जाता है, इसके अलावा इतिहास में भी पूछा जाता है। राग गोविंद, गीत गोविंद। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि चैतन्य, मीराबाई, नामदेव तथा वल्लभाचार्य में से वह कौन है जो कि इस्लाम से प्रभावित था? मतलब जो इस्लाम के जो रूल्स हैं उनको ज्यादा मानते थे, ये हैं नामदेव।
आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे जो संत कबीर का नाम बाएं तरफ लिखा गया है और यहाँ पे उनका व्यवसाय क्या था, क्योंकि कबीरदास के बारे में ये आपको पता है, वो एक जुलाहा थे। उनके पुत्र और पुत्री का नाम कमाल और कमाली था। तो यहाँ पे देखिए नामदेव एक दर्जी थे, कबीरदास एक जुलाहा थे, रविदास एक मोची थे और सेना एक नाई थे। रविदास के बारे में भी आपने सुना होगा, कठौती में गंगा वाली कहावत एक आती है उनकी। तो आगे बढ़ते हैं, अगला है कि तुलसीदास समकालीन थे, तो ये थे अकबर और जहांगीर के। अब अकबर का टाइम पीरियड क्या है? अकबर का टाइम पीरियड है 1542 से लेकर के 1605 तक। क्या इतने साल तक रूल किया? नहीं, ये रूल नहीं किया, ये इनका टाइम पीरियड है। मतलब कि इनका जन्म हुआ 1542 में, मर गए 1605 में। अगर रूल की बात करेंगे तो 1556 से लेकर के 1605 तक। अकबर के पिता का क्या नाम था? क्या आप बता पाएंगे? हुमायूं। चलिए कमेंट करके बताइए हुमायूं के पिता का क्या नाम था। हुमायूं के पिता का क्या नाम था? आप कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे एक नाम और था, जहांगीर। तो अकबर का जो बेटा था इसका नाम था जहांगीर, जो कि रूल किया था 1605 से लेकर के 1627 तक। अगला है कि भक्त तुकाराम जिस मुगल सम्राट के समकालीन थे वह कौन है? तो ये है जहांगीर। और जहांगीर ये एक ऐसा राजा है जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आकर के बसना शुरू कर दी थी। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस और रामायण, इनमें आप कंफ्यूज मत होइए। रामायण जब भी नाम आएगा और रामचरितमानस तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। रामचरितमानस मतलब कि आपको ये अवधि में मिलता है और इसे तुलसीदास ने लिखा है। रामायण जो कि संस्कृत में मिलती है और इसे वाल्मीकि जी ने लिखा है। गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका तथा साहित्य रत्न, इनमें से वह रचना कौन है जो कि तुलसीदास की नहीं है? तो ये है साहित्य रत्न। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि वरकरी संप्रदाय का संत कौन है? तो यह है नामदेव, जो कि इस्लाम से प्रभावित थे, पूछा गया है। अगला है कि नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज तथा वल्लभाचार्य में से वह कौन है जो कि भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो ये थे नागार्जुन। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहे होंगे, जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन तो हार्ड है ही, लेकिन जो आपके हाई लेवल के एग्जाम है और जो सरकार नई स्कीम है सीईटी और एनआरए वाला, उसके लिए भी आपको ये वीडियो फायदा पहुंचाएगी। अगर आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं तो ऐप पे जाइए, वहां जाकर आप इन्हें लाइन बाय लाइन इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। अगला है कि भारत में चिकित्सीय संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था? तो ये है शेख मोहिउद्दीन चिश्ती। सूफी संतों में वह कौन है जो कि सबसे पहले अजमेर में बस गए? तो वही है शेख मोहिउद्दीन चिश्ती। सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक कौन था? तो देखिए ये कई लोग थे। अब अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, क्योंकि यहाँ पे जो राजा रूल करता था, अगर आप देखेंगे 1206 से लेकर के ये जो मध्यकालीन वाले राजा हैं, तो ये परमिट लेकर आते थे अफगानिस्तान से। अगर राजा बन भी गए तो बाद में अफगानिस्तान से परमिट लेते थे। तो सूफीवाद की बात करें तो अफगानिस्तान में चिश्त के निवासी अबू इस्हाक समी चिश्ती और उनके शिष्य ख्वाजा अदू अब्दाल सूफीवाद में चिश्तिया शाखा के संस्थापक माने जाते हैं। अगला है कि ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती के शिष्य कौन थे? तो ये हैं ख्वाजा उस्मान हारूनी। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि अजमेर में ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह पर भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? देखिए चिश्ती की दरगाह पे आज भी लोग जाते हैं चादर चढ़ाने के लिए, तो ऐसा करने वाला प्रथम मराठा सरदार थे छत्रपति साहू, यानी कि जो शिवाजी के पौत्र हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे किसके? ये थे बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है कहाँ पे? दिल्ली में। इनसे कई क्वेश्चन पूछा जाता है जीके में। वह सूफी संत जिसकी मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, ये है मोहिउद्दीन चिश्ती। इनका दरगाह कहाँ पे है? तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और आप हमें कमेंट करके बताइएगा अगर आपको पता है तो। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख अब्दुल जिलानी, शेख मोहिउद्दीन तथा शेख निजामुद्दीन औलिया, इनमें से वो कौन है जो कि चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है? ये है शेख अब्दुल जिलानी। देखिए यहाँ पे एक नाम आया है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। आप जो कुतुब मीनार देखते हैं, कुतुब मीनार, ये इन्हीं के नाम पे बनाया गया है। इसको बनवाने की बात करें तो इसको बनवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पे नहीं बनाया, ये बनवाया गया था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे।
कुतुबुद्दीन ने रूल किया 1206 से लेकर के 1210 तक। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसके काम को पूरा कराया इल्तुतमिश ने। भारत का सादी किसको कहा जाता है, तो ये है अमीर हसन। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी तथा गयासुद्दीन तुगलक तथा मोहम्मद बिन तुगलक में से वह कौन है जिसने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया, तो ये है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी आप देखेंगे कि ये अपने चाचा को ही मार करके राजा बना था, और पूरे अगर खिलजी वंश को आप देखेंगे तो ये बहुत जल्दी सिमट जाते हैं 1290 से लेकर के 1320 तक। देखिए यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन लगभग संत वाले से ही मिल रहा होगा, क्योंकि ये वीडियो हम एक तरफ से कवर कर रहे हैं। इसके लिए जो कंबाइंड वीडियो आएगी, मतलब जो 5 घंटे 6 घंटे की होगी, उसे अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप एक तरफ से ये कोई बुक कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे कई बुकों के क्वेश्चन को कवर किया गया है, इसलिए जरूरी है कि आप इसको पूरा देखें। क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ पे रहते थे। ये रहते थे फतेहपुर सीकरी से, और फतेहपुर सीकरी अकबर का पसंदीदा जगह है। ये अकबर से रिलेटेड जगह भी कई बार पूछा गया है। शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी किसको, ये थे शेख सलीम चिश्ती को। आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे कुछ संत या फिर कवि और उनके संप्रदायों को, जैसे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, ये चिश्तिया संप्रदाय से हैं। शेख अहमद सरहिंदी हैं, ये नक्शबंदिया संप्रदाय से हैं। दारा सिको जो कि कादिरिया संप्रदाय से हैं, और शेख साहबुद्दीन ये सुहारवर्दिया संप्रदाय से हैं। आगे बढ़े तो अगला है कि शेख अहमद सरहिंदिया समकालीन थे किसके, तो ये थे अकबर और जहांगीर के। अगेन आपको बता दें अकबर ने रूल किया था 1556 से लेकर 1605 तक, और जहांगीर ने रूल किया था 1605 से लेकर 1627 तक। अगला है कि शेख नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली, ये किसके शिष्य थे, तो ये थे शेख निजामुद्दीन औलिया के। शेख सलीम चिश्ती समकालीन थे किसके, अकबर के। आगे बढ़े तो अगला है कि भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले कहाँ पे शुरू की गई थी, तो सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो यह है शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी। देखिए यहाँ पे कई शब्द उर्दू में है या फिर फारसी में है, तो हम कहीं कहीं पे अटक रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि सूफीवाद के सिलसिलों में वह संगीत के विरुद्ध था, ये कौन है, ये है नक्शबंदिया संप्रदाय। शेख बहाउद्दीन जकारिया मानते थे, मतलब इनका संप्रदाय कौन था, तो शेख बहाउद्दीन जकारिया का जो संप्रदाय था ये था सुराहावर्दी। हठ योग अपनाया जाता है किसके द्वारा, तो नाथ पंथियों और सूफी संतों के द्वारा। हठ योग मतलब कि खाना छोड़ देना, मतलब कि हम हठ किसी के लिए हठ करना, जिद करना, इसे हठ योग कहते हैं। सूफियों में से वह जिसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना, तो यह है शाह मोहम्मद गौस। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि उलेमा, खानका, शेख तथा समा में से वह कौन है जिसका संबंध सूफीवाद से नहीं है, तो यह है उलेमा। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी, ये किया गया था रसखान के द्वारा। ये कवि हैं और कई क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। 12 मासा की रचना किसके द्वारा की गई थी, यह है मलिक मोहम्मद जायसी, और ये भी कवि हैं, उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रति वर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली की मजार पर मेला लगता है, कहाँ पे, यह है बिहार में, और यह है देवा शरीफ। अगला है कि क्राइस्ट का जन्म स्थान कहाँ पे है, जो ईसा मसीह हैं उनका जन्म स्थान है बैतलहम में। ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है, तो ईस्टर का ये मतलब है कि उसी दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे। दरअसल क्या हुआ था कि जब उनको सूली पे चढ़ा दिया गया था, तो 33 दिन बाद जब वो जीवित हुए थे, तो वही ईस्टर के उसी दिन को ईस्टर के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। वह ईसाई संत जो कि पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है, यह है आसीसी के संत फ्रांसीसी। ईसाइयों का गुड फ्राइडे मनाया जाता है, तो जिस दिन उनको सूली पे चढ़ाया गया उस दिन गुड फ्राइडे मनाया जाता है। सूली पे चढ़ाने के बाद जब वो फिर से जिंदा हो गए तो उसको मनाया जाता है ईस्टर के रूप में। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो में इतना ही, थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।